हेलो स्टूडेंट, आज मैं है ना पहले मैं आप लोग को ये लेसन स्टार्ट करने से पहले ये समझाना चाहती हूँ कि जैसे मैं आप लोग को पेपर टू है ना, पेपर टू जो आपको बताई थी लेसन 1 और लेसन 2 है ना, तो पेपर 2 नहीं था, वो पेपर 1 का ही लेसन 1 और लेसन 2 है। ठीक है, उसमें ए और बी दिया है ना, तो मैंने ए को कंप्लीट कर दिया, तो ये पेपर 2 के जगह हो जाएगा बी। ठीक है, ये यहाँ पे आप मिस्टेक हो गया। ओके, तो अब है आपका लेसन 3 है ना, बी। ठीक है, भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास। प्राथमिक पूर्व है ना, पहले कैसे शिक्षा का विकास हुआ। तो आप भी जानते होंगे कि पहले कैसे शिक्षा थी, है ना। पहले तो कॉपी पेंसिल नहीं होते थे, पहले लोग स्कूल नहीं जाते थे। गांव में क्या होते थे, पहले गुरुकुल होता था, गुरु होते थे ना, पेड़ के नीचे सब बैठ के पढ़ाई करते थे। तो क्या थे, पहले की शिक्षा व्यवस्था थी, है ना। अब कैसा है तो देखिए, समझेंगे। ये आपका स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व कैसे शिक्षा होती थी? शिक्षा के विकास के लिए मिशनरियों द्वारा कदम उठाए गए। ठीक है, इनके द्वारा कदम उठाए गए शिक्षा के लिए। मिशनरियों ने प्रारंभ में अपने द्वारा खोले गए कुछ विद्यालयों, इन्होंने स्कूल की जैसे कि जो प्रारंभ है ना, स्टार्ट की स्कूल विद्यालयों के साथ पूर्व प्राथमिक कक्षाएं है ना संबंध कर दी थी। जैसे इन्होंने क्लास ये सब अरेंज किया, कैसे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। 1947 से पूर्व है ना, हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 है ना। तो 47 से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर बहुत कम है ना, बहुत कम ध्यान दिया जाता था। जब हमारा देश आजाद नहीं था उस टाइम शिक्षा पे बहुत कम ध्यान देते थे, है ना। जैसे अगर शिक्षा भी प्राप्त करेगा तो कौन करेगा? लड़के करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्हें घर की जिम्मेदारियों को संभालना है ना। लड़कियों को पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया जाता था, ये आगे शिक्षा ग्रहण करके क्या करेगी, है ना, ऐसी सोच थी। पर अभी क्या है, स्वतंत्रता के बाद दोनों को है ना शिक्षा का समान अधिकार है ना। सब पढ़े और सब पढ़े, अगर सभी पढ़ेंगे तभी तो सब पढ़ेंगे, है ना। ध्यान नहीं दिया जाता था कब? स्वतंत्रता से पूर्व, और उसे राज्य की जिम्मेदारी में नहीं समझा जाता था। ये कब की बात हो रही है? स्वतंत्रता से पूर्व की। क्या होता था? शिक्षा की ओर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता था, और राज्य की जिम्मेदारी भी, मतलब कि हमारी राज्य की क्या जिम्मेदारी, उसे भी जैसे क्या हमारे कर्तव्य है ना, उसको भी नहीं समझा जाता था, है ना। तो हमारी शिक्षा के इतिहास में पहली बार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है ना कि भारत में युद्धोत्तर शैक्षिक विकास संबंधी रिपोर्ट में इसके महत्व पर जोर दिया गया, है ना। यानी कि ये जो भी थी है ना, पढ़ा शिक्षा के लिए जो भी जिम्मेदारियां नहीं, ध्यान नहीं देना, है ना, उसके बाद क्या फर्स्ट टाइम है ना, पहली बार केंद्रीय शिक्षा जो थी वो सलाहकार है ना बोर्ड की भारत में शैक्षिक विकास संबंधी रिपोर्ट में क्या हुआ, महत्वपूर्ण जोर दिया, है ना। उसने जोर दी कि शिक्षा आवश्यक है ना, सभी के लिए, या वो लड़का हो या लड़की, ठीक है ना, बालक हो या बालिका। ठीक है, अब है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, है ना। ये तो आपने पढ़ा स्वतंत्रता से पूर्व। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, यानी कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद शिक्षा में क्या क्या हुए, है ना। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने बच्चों के कल्याण, है ना, कल्याण तथा देखभाल के प्रति, वो अभी भी हो रहा है, बच्चों के कल्याण और देखभाल के प्रति अधिक उत्तरदायित्व, ओके, अधिक उत्तरदायित्व महसूस किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए क्या देखा कि उनके देखभाल और कल्याण के लिए उत्तरदायित्व महसूस किया कि ये किसका उत्तरदायी है? सरकार का, है ना। सरकारी तरह तरह के कदम उठाएंगी, योजनाएं लाएंगी, तभी तो हर स्टूडेंट, हर बच्चे, है ना, हर बच्चे, या वो बालक हो या बालिका,
शिक्षा को ग्रहण करेंगे, शिक्षा के द्वारा ही वो क्या करेंगे, अपने वर्तमान भविष्य है ना, दोनों को अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो संविधान के मार्ग निर्देशित सिद्धांत, ठीक है, बच्चों के शिक्षा तथा उनकी सुरक्षा से संबंधित है ना। संविधान किसने लिखा, भीमराव अंबेडकर, है ना। तो उन्होंने उसमें बच्चों के शिक्षा और उनकी सुरक्षा से संबंधित भी उसके बारे में लिखे है ना। तो अब देखिए आपका है तीसरा 1950। ठीक है, इस दशाब्दी, जैसे शताब्दी होता है वैसे दशाब्दी होता है। ठीक है, दशाब्दी के, दशक बोलते हैं ना, के दौरान सारा ध्यान स्वैच्छिक प्रयासों पर, है ना, केंद्रित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना, कौन सी योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ने बाल कल्याण का उत्तरदायित्व सामूहिक रूप से परिवार, समुदाय तथा सरकार, ठीक है, को सौंपा। यानी कि बाल कल्याण के लिए जो भी योजनाएं है ना, जो भी होनी चाहिए बाल कल्याण के लिए, किसको किसको उत्तरदायित्व सौंपा, परिवार को, समुदाय को और सरकार को। ठीक है, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि स्वैच्छिक संगठनों को बाल कल्याण क्रियाएं आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, है ना। किस पे ध्यान दिया गया, बाल कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए। किसने किया, तो ये हमारे जो भी सरकार है, केंद्र सरकार है ना, इन लोगों ने क्या किया कि बाल कल्याण की ओर ध्यान दिया जाए, खास करके उनके शिक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, है ना। तो आई होप आप ये इस लेसन को, है ना, लेसन 3 बी का लेसन 3, ये आपका पेपर फर्स्ट ही है। ओके, इसको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।